हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस क्लासेस। मैं हूं करण आनंद और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो के अंदर सेट्स चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। किसी बच्चे का मुझे कमेंट नहीं आया कि उसके अंदर कितने क्वेश्चंस उनको समझ आए हैं कि नहीं आए हैं, कुछ बताया नहीं किसी ने, तो मैं कंसिडर करूँगा ये कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग चल रहे हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 2 पे, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। सेकंड चैप्टर में इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि पूरा का पूरा सेट बेस्ड है। सेट्स मतलब फर्स्ट चैप्टर बेस्ड है। फर्स्ट चैप्टर जिस बच्चे को नहीं आता वो इसको ना सीखे, मैं यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आने वाला है इसके अंदर अगर फर्स्ट चैप्टर किसी बच्चे ने नहीं सीखा। कोई बच्चा अगर ऐसा है जो इस वीडियो को देख रहा है और फर्स्ट टाइम देख रहा है मतलब मेरे चैनल को, तो पहले जा करके वो 11th की सेट्स चैप्टर की सारी वीडियोस देखे, उसके बाद यहाँ पे आए, तभी वो चाहिए चैप्टर समझ में आने वाला है। ठीक है बच्चों, सेट्स आप लोगों को क्या था समझ में अच्छे से आ गया था। अब रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं यही कहूँगा, जो भी बच्चा नया नया आया हो इस चैनल पे वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन होता है, एक घंटी सी बनी होती है, उसको क्लिक करें ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हो उतने ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचाओ, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। और लाइक करना चाहो तो कर सकते हो, ना करना चाहो मत करना। ठीक है, तो रिलेशन की बात करें अगर हम लोग, तो रिलेशन क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। सपोज करो एक एरो डायग्राम होता है बच्चों, एरो डायग्राम, जैसे वहां पे आप लोगों ने वेन डायग्राम सीखा था, वैसे ही यहाँ पर एरो डायग्राम होता है, इसको कहते हैं एरो डायग्राम। सपोज करो मेरे पास एक सेट है ए सेट है 1 2 3 5। ठीक है, बी सेट है मेरे पास में ABC। ठीक है, ये दो सेट्स हैं। ठीक है, अब एरो डायग्राम के थ्रू मैं इनको समझाता हूं आप लोगों को कि ए सेट ये रहा, ठीक है, 1 2 3 और 5, और एक बी सेट है मेरे पास में ABC। मैं आप लोगों को रिलेशन के बारे में बता रहा हूं कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, और रिलेशन अभी हम लोग किसी क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 करेंगे जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बारे में अभी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये जान लो रिलेशन होता क्या है। सपोज करो इमेज की बात करते हैं हम, एरो डायग्राम की जब भी बात करते हैं इमेज की बात करते हैं। जैसे कि देखो 1 की इमेज बन रही है बी पर, ठीक है, और 2 की इमेज बन रही है ए पर, 3 की बन रही है सी पर। ठीक है, तो ये इमेज है ना, तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया मेरे पास में, रिलेशन हो गया 1 से बी, ठीक है, और 2 पे ए, ठीक है, और 3 पे सी। तो ये हमारे पास में रिलेशन हो जाता है, डिनोटेड बाय आर से डिनोट करते हैं इसको। सेट वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, उसे लिखने का मैं तरीका आप लोगों को बताऊंगा आगे कि किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये आपका रिलेशन होता है, ये एक सेट है, ये बी सेट है, इन दोनों के बीच में जो इमेज बनेगी ए सेट के एलिमेंट्स की बी सेट के एलिमेंट्स पे जो भी इमेज बनती है उसी को ही रिलेशन कहते हैं, और इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में हम लोग। ठीक है, अब आप लोग जानो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ये रिलेशन होता है। आगे मैं जब दोबारा से जो क्वेश्चंस आएंगे इसके तब एक बार फिर से बता दूंगा। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जान लो। कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। सपोज करो आपके पास एक सेट है ए है आपके पास में 1 2 3, ठीक है, और आपके पास में बी सेट है PQ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है हमेशा, है ना, प्रोडक्ट का मतलब, तो हम A क्रॉस B कह सकते हैं, A बाय B भी लिख सकते हैं, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो 1 2 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय P एंड Q। तो कैसे होगा देखो, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। 1 से पहले P को करेंगे, फिर 1 से Q को करेंगे, तो 1P कॉमा लगा के फिर 1Q, ऐसे मल्टीप्लाई मत करते ना जैसे रियल में मल्टीप्लाई होती है,
ठीक है, बस ऐसे ही रखेंगे, पहले 1 फिर p, फिर 1p और 1q, उसके बाद में 2p और 2q, उसके बाद में 3p और 3q। तो ये हो गया क्लोज और ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये एक एग्जांपल था कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लो, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में यहाँ पे, ध्यान से देखना, वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ x + 1, y - 2/3, और ये बंद हो गया, यानी कि ये एक सेट दे रखा है जो कि इक्वल है 5/3 और 1/3 के बराबर, ठीक है। तो अगर ये आपका इसके इक्वल है तो x और y के वैल्यू निकालो। तो बच्चों इसके अंदर क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन गिवन है हमारे क्वेश्चन में, यानी कि इक्वल सेट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, x/3 + 1 इक्वल में रखेंगे 5/3 के, 1 को उधर भेजो, x/3 = 5/3 - 1 हो गया, x/3 = क्या हो गया, 5/3 - 1 हो जाएगा 5 - 3/2, सॉरी 5 - 3/3, 3 से 3 कट गया, x कितना आ गया 5 - 3 यानी कि 2 आ गया। ऐसे y - 2/3 बराबर रखेंगे 1/3 के इक्वल, ठीक है। तो y बराबर कितना आएगा 1/3 + 2/3 यानी कि 3/3 यानी कि 1, तो y आ गया 1 और x आ गया 2। तो ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द सेट A हैज 9 एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में कितने दे रखे हैं आपको 3, अच्छा सॉरी 3 एलिमेंट्स हैं। इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, ठीक है, एंड सेट B हैज 3 4 5, सेट B पूरा पूरा दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 3 4 5, ठीक है। तो कह रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A/B। तो A/B के अंदर यानी कि A क्रॉस B के अंदर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, देखो अगर इसके सेट A के 3 एलिमेंट्स हैं तो सेट B में कितने हैं 1 2 3, सेट B में भी 3 है। तो आप क्या करोगे, आप A/B निकालना चाहते हो, अब A/B तो निकाल नहीं सकते क्योंकि A सेट है नहीं हमारे पास में, लेकिन नंबर जरूर निकाले जा सकते हैं A/B के, नंबर ऑफ एलिमेंट जरूर निकाल सकते हैं। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 3/3 यानी कि 9 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, इफ g = 7 8, g कितना गिवन है 7 8। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं बच्चों, ये 4 भी हम लोगों ने उतारा हुआ है क्वेश्चन, तो इसे भी करेंगे 7 8, ठीक है। और a गिवन है, अच्छा a नहीं होगा बच्चों, ये h होगा मेरे ख्याल से, अच्छा मैं स्क्रीन कर रहा था, तो ये h है, h आपको कितना गिवन है, h गिवन है 5 4 2, इतना अंडरस्टूड है। a गिवन है 7 8, h गिवन है 5 4 2। वो कहता है g/h निकालो, यानी कि g का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है h के साथ में आपको, ठीक है। तो यानी कि g/h = कैसे निकलेगा, पहले g रखा 7 8 और बीच में क्रॉस लगा के 5 4 2, ठीक है। अब पहले 7 को करेंगे इन तीनों से, फिर 8 को करेंगे इन तीनों से, मतलब 7 5, ठीक है। सेट्स का साइन आएगा और बीच में ब्रैकेट आएगा, 7 5 7 4, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना होता, बस रिलेशन बनाना होता है एक तरह का। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन है 7 का 5 के साथ, 7 का 4 के साथ, फिर 7 का 2 के साथ, ठीक है। ये इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, 7 5 7 2 4 7 2, फिर 8 5, ठीक है, 8 4 और 8 2, बस ये आपका हो गया g/h। अब निकालना है आपको h/g, तो पहले h रख लो 5 4 2 बाय g कितना है 7 8। इतना बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जो पहले होगा ना आपका सेट, उसके एलिमेंट्स पहले ही आएंगे हमेशा, देख रहे हो पहले ही आ रहे हैं, और जो पीछे होगा मतलब जो पीछे वाला सेट होगा उसके एलिमेंट्स पीछे ही आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑलवेज। इसी से पहचान होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की कि पहले कौन सा है, और g/h और h/g में क्या फर्क है,
जरा देखो अब 5 मल्टीप्लाई 7, 5 7 हो गया, फिर 5 8 हो गया, ठीक है, फिर 4 7, फिर 4 8 और फिर 2 7 और फिर 2 8। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया h बाय g का। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसे हम इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास में, ट्रू या फॉल्स बताना है, और अगर फॉल्स है तो उसका सॉल्यूशन करेक्ट क्या है वो आपको बताना है। तो देखो जरा, इफ p इज इक्वल्स टू mn एंड q इज इक्वल्स टू nm, ठीक है, कि दो सेट दे रखे हैं mn और nm, देन p बाई q क्या ये होगा, ठीक है, ये फॉल्स है। अब मैं उसके लिए रीजन बताता हूं क्यों। ठीक है, फॉल्स बिकॉज, ये पहला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4 का, बिकॉज p बाय q इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करके देखो जरा, mn और nm, जरा इसका मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आता है देखो, mn फिर mm, फिर पहले mn आया, फिर mm आया, फिर nn और फिर nm। तो ये तो क्वेश्चन में कहता था हमारे से कि अगर हम p बाई q करें तो mn और nm आता है बस, लेकिन हमारे तो 4 एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं, 4 रिलेशन निकल के आ रहे हैं इसमें, है ना। तो इसका मतलब ये गलत है, ये फॉल्स है, बिकॉज दिस इज ट्रू। ठीक है, p बाई q इज इक्वल्स टू दिस। अब वो पूछ रहा है सेकंड वाला कि अगर a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन a by b is a non-empty set of ordered pairs x y such that x belongs to b and y belongs to a। इसमें बच्चों कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। सेकंड में x belongs to, हाँ ये गलत है बच्चों। अभी मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, एक बार आप लोग एनसीईआरटी में चेक कर लेना। ठीक है, वो कह रहा है इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट, अगर ये नॉन एम्प्टी सेट है मतलब इनकी वैल्यू 5 के बराबर नहीं आती है, ठीक है, देन a बाय b इज अ नॉन एम्प्टी सेट। तो a बाय b भी नॉन एम्प्टी सेट होगा जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे, ये हटा देना, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x y, ठीक है, x और y होगा सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a। गलत है, ये फॉल्स है। अब रीजन क्या लिखेंगे इसको लेकर के, फॉल्स क्यों है, देखो जरा, फॉल्स है क्योंकि अगर x y में बनता है ये, तो x a से बिलोंग करेगा और y b से बिलोंग करेगा, तब ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं a बाय b इज इक्वल्स टू, बच्चों इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको बता रहा था ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म का लिखने का तरीका है। x y मतलब कभी भी रिलेशन, आप सेट को तो सीख चुके हो कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा है, लेकिन रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है ये देखो, x y सच दैट, ठीक है, x बिलोंग्स टू a होगा और y बिलोंग्स टू b होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट रीजन है। ठीक है, और इसमें गलत रीजन दिया हमें कि x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a, तो ये फॉल्स हो गया। थर्ड वाला है इफ a इज इक्वल्स टू, अगर a आपका 1 2 है, b 3 4 है, देन ये क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अगर आपका थर्ड वाले पॉइंट में a कितना दिया है 1 2, b कितना दिया है 3 4, ठीक है, देन आपको बताना है b इंटरसेक्शन a क्या होगा, सॉरी b इंटरसेक्शन 5 क्या होगा। अगर आप b इंटरसेक्शन 5 निकालते हो ना तो वो 5 के बराबर ही आएगा। ठीक है, अगर आप b इंटरसेक्शन 5 निकालते हो तो वो 5 के बराबर ही आता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 निकालेंगे, मतलब b इंटरसेक्शन 5 को हम a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो a क्या है 1 2, ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ में तो ये भी 5 के बराबर ही आएगा।
इसने कहा 5 के बराबर है तो ये ट्रू है। देखो ट्रू के लिए रीजन तो नहीं देना था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ रीजन आपको दे दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, अगर a आपको दे रखा -1 1 तो आपको फाइंड क्या करना है, a बाय a, मतलब अभी तक 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आप लोग निकालना सीख चुके हो, लेकिन आपको a बाय a मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना भी सीखना होगा। तो यहाँ देखो जरा, पहले हम निकालेंगे बच्चों -1 1 बाय -1 ठीक है। तो आपको इन दोनों को निकालना है, तो पहले निकाल लो इसको, -1 फिर -1 1, ठीक है। मतलब पहले -1 और -1 1, अब 1 से करेंगे तो 1 -1 और 1 1, तो ये तो आपका आ गया a बाय a। आपको निकालना है a बाय a, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करना है आपको। तो कैसे करोगे, इससे करोगे किसको, -1 फिर -1 1 फिर 1 -1 और फिर 1 1 से किसको करोगे मल्टीप्लाई, आप इसी को ही a को ही -1 और 1। तो कैसे करेंगे, पहले इसको इससे फिर इसको इससे, तो ये तरीका है मल्टीप्लाई करने का। तो -1 पहले तो ये हो गया -1 फिर -1 1, ठीक है, -1 1। तो ये 3 बार मल्टीप्लाई करने का, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का तरीका है। अब ये दोनों से, इससे तो हो गया दोनों का, अब इससे आ जाओ। तो -1 1 के बाद में -1, ठीक है, और -1 1 और 1, ठीक है। अब आ जाओ इससे, इधर कर लेते हैं नीचे, ये होगा 1 -1 के बाद में -1, फिर 1 -1 के बाद में 1, ठीक है। अब इससे आ जाओ 1 1 -1 1 1 और 1 1 1। तो ये आपके देखो मल्टीप्लाई a बाय a कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की क्यूब, ठीक है। तो ये आपका पहला वाला क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया, ये आंसर है इसका a बाय a का। अब यहाँ आ जाओ a बाय b, आपको ये दे रखा है, मतलब अभी तक आप 2 सेट गिवन होते थे और आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको गिवन है और आपको a और b निकालना है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, मैंने आपको बताया था हमेशा पहले वाला सेट पहले वाले एलिमेंट से बिलोंग करेगा और दूसरा वाला सेट दूसरे वाले एलिमेंट से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो a यानी कि a b b, ये दोनों a एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, यानी कि a b हमारा सेट a है। और b कैसे निकालेंगे, देखो x y रिपीट होते नहीं है सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट्स, है ना। तो x y बस आ गया, एक ही बार आएगा। अब आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो ये करेक्ट है कि नहीं, मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा, ठीक है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, रिलेशन क्या है उसको सीखेंगे, ठीक है। आगे भी काफी कुछ हम लोग इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो आप लोगों का काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, ठीक है, और आगे बढ़ो, ठीक है बच्चों। तो ऑफ करते हैं आज।